सोचो, अगर तुम्हें एक छोटी सी कश्ती में बिठाकर समंदर की बेरहम मौजों में छोड़ दिया जाए, चारों तरफ समंदर का पानी हो, ना खाने को कुछ हो, ना ही पीने को, ना कोई इंसान दिखाई दे, और ये सब 438 दिन तक चलता रहे, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? यकीनन जवाब ना में होगा। लेकिन इस जमीन पर एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जिस पर ऐसे हालात सच में आए थे। ये कहानी एक आम माहीगीर की है जो इन खौफनाक हालात में भी टूटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर तुम्हारा हौसला जिंदा हो तो समंदर भी तुमसे हार जाता है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तो इस सबक को हासिल करने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। 17 नवंबर सन 2012 सिल्वाडोर और इसका नौजवान साथी इज़ेक्विएल मेक्सिको के साहली कस्बे से मछली पकड़ने के लिए छोटी सी कश्ती पर रवाना हुए। मौसम साफ था, आसमान नीला और लहरें पुरसुकून। दोनों दोस्त हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और इनका मकसद बस इतना था कि रोजमर्रा की तरह कुछ मछलियां पकड़ें और शाम तक वापस लौट जाएं। मगर उन्हें क्या खबर थी कि कुदरत इनके लिए एक ऐसी आजमाइश लिख चुकी है जो दुनिया की नजरों में नामुमकिन समझी जाएगी। चंद ही घंटों में आसमान का रंग बदलने लगा, बादल छा गए और हवा तूफानी हो गई। देखते ही देखते एक शदीद तूफान ने इनकी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। इनका रेडियो खराब हो चुका था, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और कश्ती बेरहम लहरों के सहारे पैसिफिक ओशन के वस्त में बहती चली गई। वो दो इंसान एक छोटी सी कश्ती में करोड़ों मील फैले पानी में बेयारो मददगार फंस चुके थे। वो कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो यहाँ भी वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सिल्वाडोर और इसका दोस्त शुरू में हौसले में थे। वो एक दूसरे को हिम्मत दिलाते, कभी पुराने दिनों की बातें याद करते, कभी एक साथ आसमान पर सितारे गिनते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, भूख और प्यास ने उनके जिस्मों को चूसना शुरू कर दिया। सूरज की तेज धूप, नमकीन पानी से जली हुई जिल्द और रातों की ठंडी हवाएं, हर लम्हा एक नई अजियत थी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया। सिल्वाडोर और इसके दोस्त ने भूख में हर वो चीज खाई जो इन्हें मुयस्सर आई। कई दिनों बाद 1000 तरकीबें लड़ाकर वो एक परिंदा पकड़ पाते, कछुए और मछलियां हाथों से पकड़ते। जब कभी बारिश होती तो मुश्किल से पीने का कुछ पानी हासिल होता। और सितम ये कि ये सब नेमतें भी कई दिनों की ख्वारी के बाद हाथ तक थी। वक्त के साथ साथ इज़ेक्विएल की हिम्मत जवाब देने लगी। भूख, प्यास, तन्हाई और समंदर की अंधेरी रातों के खौफ ने उस नौजवान को तोड़ कर रख दिया। उसे माँ की याद बहुत सताती थी। एक रात वो खामोशी से सिल्वाडोर का हाथ थाम कर बोला, अगर मैं ना बच सका तो मेरी माँ से कहना कि मैंने उसे बहुत याद किया, आखिरी लम्हे तक। ये अल्फाज सिल्वाडोर के दिल में आग की तरह जलने लगे और अगली सुबह इज़ेक्विएल खामोश पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। सिल्वाडोर अपने दोस्त की लाश के पास बैठा घंटों रोता रहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई अकेला रह गया है। कई दिनों तक उसने अपने दोस्त को कश्ती में संभाले रखा, जैसे वो सो रहा हो, जैसे वो अभी जागकर मुस्कुरा देगा। लेकिन हकीकत संग दिल थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से अपने साथी को समंदर के सपुर्द किया। वो लम्हा शायद सिल्वाडोर की जिंदगी का सबसे जहरीला लम्हा था। तन्हाई, पछतावा और दिल का दर्द सब एक साथ टूटकर उस पर नाजिल हुए। इसके बाद एक अकेला इंसान और एक लामहदूद समंदर। सिल्वाडोर हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ता रहा। उसके होंठ फट चुके थे, जुबान खुश्क थी और आंखों में वो नमी तक न थी जो आंसू बन सके। कभी वो आसमान से बारिश मांगता, कभी समंदर से रहम की भीख। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिल्द जल चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे। बाज दिनों वो मुकम्मल खामोश रहता, जैसे उसका जहन जवाब दे गया हो। कभी वो चीखता, कभी रोता, कभी सन्नाटे में सिर्फ समंदर की गरज सुनता। मगर उसने हार न मानी। उसे यकीन था ये तूफान किसी न किसी दिन जरूर थमेगा। फिर एक दिन उसे साहिल नजर आया। उसकी आंखों को यकीन नहीं आया। उसने कश्ती साहिल की तरफ तेजी से बढ़ाना शुरू कर दी। क्या देखता है, मार्शल आइलैंड का एक छोटा सा जजीरा। जब वो साहिल पर पहुंचा तो वो बिल्कुल एक साए की तरह दिखता था। चलने की ताकत ना थी, जिस्म की हड्डियां बाहर निकली हुई थी, चेहरा मुकम्मल काला, आंखें अंदर धंस चुकी थी। एक मकामी शख्स ने उसे देखा तो वो भी चंद लम्हे साकत हो गया। ये कौन है, इंसान है या साया? लोग दौड़ कर आए, उसे सहारा दिया, पानी पिलाया, कपड़े दिए। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, पर वो खुशी में सिर्फ एक जुमला बार बार दोहरा रहा था, मैं जिंदा हूँ,
میں بچ گیا ہوں۔ 438 دن کا عذاب آخرکار ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ ناقابل یقین حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ جب ہم ہار مان لیتے ہیں تو اصل میں ہم خود کو مار دیتے ہیں، لیکن جو ہار نہیں مانتا وہ زندگی سے جیت جاتا ہے۔ سلواڈور کی کہانی صرف ایک فرد کی بقا کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو زندگی کے طوفانوں سے گھبراتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی خوفناک ہو، جب تک امید باقی ہے تب تک روشنی باقی ہے، کیونکہ انسان تب نہیں ہارتا جب وہ گر جائے، بلکہ وہ تب ہارتا ہے جب وہ گر کر اٹھنا چھوڑ دے۔ زندگی میں کبھی مت ہارنا، کیونکہ ہارنا ناکام موت ہے۔